मैनेजमेंट क्या है, कब करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट जब करना है कि मतलब जब सैक मोर देन 35 mm है, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, बीटा HCG मोर देन 5000 है, ठीक है। तो अगर फिर उसको सैक का रिमूवल करना पड़ेगा, लेप्रोस्कोपी करो, साल्फिंगोस्टोमी करो, साल्फिंगोटोमी करो या साल्फिंजेक्टमी करो। अभी कह रहा है कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कब करना है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जब करना है जब पेशेंट तुम्हारा पूरी तरीके से स्टेबल है, तुम्हें पता है ट्यूबल प्रेगनेंसी है, कोई एडनेक्जल मास नहीं है, पेशेंट को पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट का बीटा HCG लेवल लेस देन 100 है और RCOG कहता है लेस देन 1000 है और RCOG कहता है लेस देन 1500 और बेस्ट रिजल्ट तो लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलेंगे। और फिर जो एक्टोपिक जो साइज़ है एक्टोपिक का लेस देन 2 सेंटीमीटर है और जो पेरिटोनियल फ्लूइड है लेस देन 50 ml है, ठीक है। और मतलब और ये है कि अगर क्लिनिकली स्टेबल वुमेन है और अनस्टेबल अनसर्टेन लोकेशन है पर वैल्यू लेस देन 1000 है तब भी कर सकते हैं। अब मेडिकल मैनेजमेंट का 3 का रूल याद रखो कि पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल होना चाहिए, उसका साइज़ लेस देन 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट कार्डियक एक्टिविटी, लेस देन 4 सेंटीमीटर विद कार्डियक एक्टिविटी, बीटा HCG लेवल लेस देन 3000 होने चाहिए, पेरिटोनियल फ्लूइड लेस देन 300 ml होना चाहिए, कोई मेथोट्रेक्सेट के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होना चाहिए, नॉन लैक्टेटिंग मदर होनी चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट में मेथोट्रेक्सेट, पोटेशियम क्लोराइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, हाइपरएस्मुलर ग्लूकोज और ये एक्टिनोमाइसिस देते हैं। ट्रीटमेंट फेलियर के साइन क्या है कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको पेन हो रहा है, उसको वर्सन हो रहा है, लेवल ऑफ बीटा HCG दैट डज नॉट डिक्लाइन, मतलब 4 से 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद भी जो बीटा HCG डिक्लाइन नहीं हो रहे और प्लेटविंग फेज़ में है बीटा HCG, ठीक है। तो उसको फिर हमें ये करना है कि मतलब ये फेल हो रहा है कि फेल है। अब आते हैं प्रोटोकॉल फॉर मीथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट। प्रोटोकॉल फॉर मीथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट का क्या है कि कंफर्म करो अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मेडिकल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया पूरा फिलफिल हो रहा है कि नहीं, CBCLF TRFT देखो, NTD के लिए वो करो, पेशेंट की हाइट, वेट, बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करके रखो। एक होता है इसमें सिंगल डोज होती है मीथोट्रेक्सेट होती है, एक होता है 2 डोज होती है, एक मल्टीपल डोज होती है। सिंगल डोज में तो यही है कि 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देनी है ये अपना मीथोट्रेक्सेट IM देनी है और बॉडी सरफेस एरिया जैसे 1.5 to 1.6 मीटर स्क्वायर होता है तो डोज़ क्या बनी अपनी 50 × 1.5 यानी कि 75 to 80 मिलीग्राम IM की डोज़ देनी है। प्रोटोकॉल क्या है, डे 147 पे बीटा HCG कराना है, तो 4 और 7 के बीच में हम देखेंगे 50% फॉल होना चाहिए बीटा HCG का, तो यानी कि वो सही है, तो उसको सेकेंड डोज दे दो तुम। अब आते हैं मल्टी डोज प्रोटोकॉल। मल्टी डोज प्रोटोकॉल में ये है कि 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से तुम्हें मीथोट्रेक्सेट देना है 1357 डेज पर, फिर 2468 पर फॉलोनिक एसिड देना है, ठीक है, 2468.1 मिलीग्राम पर kg, ठीक है। अगर बीटा HCG मतलब मोर देन 50% फॉल होना चाहिए, डे 4 और डे 7 पे हमें करा के देखना है। फेल ट्रीटमेंट का तो हमें पता ही है कि जब यही है कि फॉलोअप कैसे करना है। फॉलोअप में ये है कि जब हम मीथोट्रेक्सेट देते हैं तो थोड़ा बहुत पेन होता है पर वो फिर सेटल हो जाता है, विजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है पर वो इम्प्रूव हो जाती है। और लेवल ऑफ बीटा HCG हम डे 4 पे कराएंगे और डे 7 पे कराएंगे, कम से कम 15% फॉल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वीकली कराएंगे, लेस देन 25 इंटरनेशनल यूनिट मतलब वो जाना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट फेल हम कब बोलते हैं, जब मोर देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट बीटा HCG आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद तो इसकी वजह से फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये, सर्जिकली एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकली एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, मीथोट्रेक्सेट, पोटेशियम क्लोराइड और हाइपरऑस्मोलर ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने देखा ही है कि कैसे वही साल्फिंगोस्टोमी और टोमी और सेगमेंटल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। साल्फिंगोस्टोमी में तो क्या है कि सूचर्स देंगे 1 to 1.5 सेंटीमीटर का एंटीमीसेप्टिक बॉर्डर पर, उसमें से जेस्टेशन सैक निकालेंगे और इंसीजन को खुला छोड़ देंगे साल्फिंगोस्टोमी में। साल्फिंगोटोमी में टोमी काटता है तो उसको काटेंगे, वो काटेंगे, उसको सूचरिंग करेंगे। सेगमेंटल रिसेक्शन में उसको रिसेक्ट करेंगे, फिर उसकी एनास्टोमोसिस कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में स्टडीफोर्ड क्राइटेरिया होता है। स्टडीफोर्ड क्राइटेरिया में क्या होता है कि ये क्या होती है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है कि ट्यूब्स और ओवरी शुड बी नॉर्मल विद नो मार्क ऑफ इंजरी, यूट्रोपेरिटोनियल फिस्टुला शुड नॉट बी सीन एंड प्लेसेंटा मस्ट बी अटैच एक्सक्लूसिवली टू द पेरिटोनियल सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद सिम्टम्स तो वही सारे सेम्स रहेंगे। फिर उसमें मतलब फीटल पार्ट्स वगैरह इसमें फील हो सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट इसका यही है कि सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन अवेलेबल होना चाहिए। प्लेसेंटा है अगर वो ओमेंटम से अटैच्ड है, अगर एक्सेसिव ब्लीड है तो उसको निकालने की कोशिश नहीं की, पहले उसको टाई करो, लाइगेट करो सारे वेसल्स को, तब उसको निकालने की कोशिश करनी है। और अगर वो नहीं निकल रहा है तो छोड़ दो, वो प्लेसेंटा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा।
ठीक है। अब आते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी। ओवेरियन प्रेगनेंसी का स्पिलबर्ग क्राइटेरिया होता है। स्पिलबर्ग क्राइटेरिया क्या रहता है ओवेरियन प्रेगनेंसी के लिए? ट्यूब ऑन अफेक्टेड साइड मस्ट बी इंटैक्ट, जेस्टेशन सैक मस्ट ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ ओवरी, और जेस्टेशन सैक इन द ओवरी मस्ट बी कनेक्टेड टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है। डेफिनेट ओवेरियन टिश्यू मस्ट बी फाउंड इन द सैक वॉल ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। द मैनेजमेंट इज बाय सर्जरी बाय ओवेरियोटोमी, या फिर अर्ली ब्लीडिंग लेजन्स में भी मैनेज बाय ओवेरियन वेज रिसेक्शन। ठीक है। मेथोट्रेक्सिट भी दे सकते हैं, एमराचेप्टिवेरिन। फिर कॉर्नुअल प्रेगनेंसी होती है। कॉर्नुअल प्रेगनेंसी में जो बाइकॉन्वेट कॉन में जो होती है वो नॉन कम्युनिकेटिंग हॉर्न में प्रेगनेंसी चली जाती है, तो उसमें रीनल एनोमली साथ में को एग्जिस्ट करेंगी। प्री ऑपरेटिवली हमें पूरा रीनल ट्रैक विजुलाइजेशन करना है, और रिप्चर ऑफ हॉर्मोन होता है 12 से 16वें हफ्ते पे होता है, तो उसका पूरी लेप्रोटमी करनी पड़ेगी, पूरा सब कुछ हमें निकालना पड़ेगा। लेप्रोटमी बेसिक रिसक्सिटेशन और वो सब, एक्सीजन ऑफ द रुडिमेंट्री पार्ट। अब आते हैं सर्वाइकल प्रेगनेंसी। सर्वाइकल प्रेगनेंसी में क्या है कि इम्प्लांटेशन हो गया है जायगोट के एंडो सर्वाइकल कैनाल में बिलो द इंटरनल ऑस। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें यही रहेंगे, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, 90% सर्वाइकल प्रेगनेंसी में मैसिव हीमरेज रहेगा, 1/4 में एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लीडिंग है। तो इसमें रूबिन्स क्राइटेरिया आता है, पालमेंस क्राइटेरिया। रूबिन्स क्राइटेरिया में 3 पॉइंट है कि सर्विक्स एनलार्ज होएगी, सॉफ्ट होएगी, देयर मस्ट बी सर्वाइकल ग्लैंड अपोजिट टू प्लेसेंटा अटैचमेंट, और ये है कि अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा टू द सर्विक्स मस्ट बी बिलो द लेवल ऑफ एंट्रेंस ऑफ यूटेराइन वेसल्स। ठीक है। और फीटल एलिमेंट होने चाहिए सर्विक्स में। पालमेंस क्राइटेरिया में पेनलेस ब्लीडिंग होएगी, एक्सटर्नल ऑस ओपन रहेगा, इंटरनल ऑस क्लोज रहेगा, प्रेगनेंसी इज फॉर्मली अटैच्ड टू सर्विक्स, सॉफ्ट एंड लार्ज सर्विक्स रहेगी। ठीक है। तो इसमें यही है। अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया में हम ये देखेंगे कि यूट्रस एम्प्टी रहेगा, आर ग्लास शेप रहेगी यूट्रस की, बलून्ड आउट रहेगी सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी। सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी में मतलब वही है कि स्कार पे होएगी प्रेगनेंसी, तो फिर उसको लेप्रोस्कोपी से पूरा रिसेक्ट करेंगे। मेथोट्रेक्सिट भी दे सकते हैं। करेंट तो चॉइस यही है कि लेप्रोस्कोपिक एक्सीजन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। लेप्रोटमी।